देखिए अभी जो हम लोग मौजूद हैं ये सुपौल जिला है। सुपौल जिला का मालकुसर जगह है। यहाँ पे गरीब मजदूर किसी दूसरे के खेत में काम करने के लिए जाते हैं। काम करने के वक्त चूँकि ये अभी खेती का सीज़न है, उन लोगों को खेत पटाना होता है। खेत की पटवन चल रही थी, वो खेत को पटा रहे थे। अपने भाई को फ़ोन करते हैं कि आप आइए, मेरा काम ख़त्म हो गया है, हमको लेकर के जाइए। जब उसका भाई वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पे वो मौजूद नहीं मिलते हैं। आनन फानन में वो अगल बगल चारों तरफ देखने की कोशिश करता है, खोजने की कोशिश करता है मेरा भाई कहाँ है। शाम को वापस आता है खोजने के बाद। उसके बाद पूरे गांव वाले एक साथ एकत्रित होकर के हर एक जगह जा कर के सर्च करते हैं, खोजते हैं। पुलिस वाले आते हैं, वो लोग भी खोजते हैं। संशय का विषय तब उत्पन्न होता है जब उस लड़के के शरीर पे कहीं कहीं जख्म के निशान मिलते हैं, कहीं चोट के निशान मिलते हैं, सर फूला हुआ मिलता है। 36 घंटे के बाद उसकी बॉडी संदिग्ध अवस्था में प्राप्त होती है। यहाँ पे गांव वाले सभी लोग मौजूद हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी जुबानी सुनवाते हैं आपको, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने सामने से इस घटना को देखा है और इस घटना को जाना है। चलिए आपको लेकर के चलते हैं गांव वालों के पास और सुनवाते हैं उनकी जुबानी आपको सारी बातें। बाबा आपको क्या लगता है, उस लड़के को खत्म किया गया है? उसको तो लगा है करंट लगा है। करंट लगा है। नहीं, उस समय वो जीवित थे जब उनको लेके जाया गया, इसलिए बॉडी जब मिला तो पता चलता है जीवित था। जीवित था, हाँ पता चलता है जीवित। आप लोगों को लगता है कि उन्हीं लोगों ने खत्म किया? हाँ उन्हीं लोग खत्म किया। जिसका नाम अभी आप बता रहे हैं। हाँ जी सर, जी सर। उसका सर करंट नहीं लगा है। अच्छा अच्छा। हाँ घातक किया है उसका साथ में बहुत। अच्छा, उसको करंट नहीं लगा? ना करंट नहीं लगा है। उसको करंट नहीं लगा? हम अपना से बॉडी देखे हैं सर। बॉडी देखे थे सामने से जाकर के? आपको लगा कुछ करंट नहीं लगा है उसका? करंट नहीं लगा? नहीं लगा। उसको पकड़ के ले जाया गया और खत्म किया? हाँ खत्म किया है। आपको क्यों ऐसा लगता है? ना उसकी किसी से बंगाली है, वहाँ का बंगाली है। बंगाली बोलता है, जितना भी हिंदू है इस तरह की बात, इस तरह का बंगाली बोलता है। क्या क्यों ऐसा बात करते हैं? क्या हिंदू बंगाली बहुत खराब आदमी है ना सर। क्या बोलते हैं वो, बताइए उनके बारे में। हाँ उसके बारे में बंगाली बहुत गलत है। हिंदू का देख नहीं चाहता है, देखना नहीं चाहता। देखना नहीं चाहता, नहीं देखना चाहते हैं? पता नहीं है उसका मन में क्या है, पता नहीं मन में क्या है उसका। वो मुस्लिम है वो? हाँ मुस्लिम है। देखिए यहाँ हिंदू को देखना, उसका घर है घोड़ा घाट। अच्छा, वो देखना नहीं चाहते हैं आप लोग? देखना नहीं चाहता है। बोलते हैं जो भी हिंदू यहाँ पे आकर के खेती करेगा उसका नहीं छोड़ेंगे, उसको खत्म खत्म कर देंगे। इसलिए हो सकता है कि उनको खत्म किया गया, ये भी आपके मन में। देखिए यहाँ पे एक और एंगल उठ करके सामने आ रहा है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि चूंकि हिंदू होने के वजह से उसको खत्म किया गया। इस घटना की हम पुष्टि नहीं करते, ग्रामीण जो बात कह रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह की बातें भी उठ रही है। यहाँ पे एक ऐसा भी बात आ रहा है जहाँ पे हिंदुओं से नफरत की बात सामने आ रही है। खुलेआम वो बयान देते हैं कि अगर कोई यहाँ पे आकर के खेती करेगा हम उसको समाप्त करें। क्या ये बात सच है सर? सही है जी, सही बात है। हाँ बोलते हैं जो भी हिंदू आकर के यहाँ पे खेती करेगा उसको खत्म कर देंगे। सही बात है जी, सही बात है जी। ऐसा क्यों कहते हैं वो सर? आप लोग तो यहाँ बहुत दिनों से रह रहे हैं, जानते होंगे। हिंदू देख के जलन होता है उसका, हिंदू देख करके उसका जलन होता है। क्यों हिंदू से जलन है? पता नहीं क्या, पता नहीं उसका दिल में क्या है, नहीं है। हिंदुओं से उनको नफरत है, बहुत नफरत है, बहुत नफरत है। कम से कम 3-4 बार घटना हो चुका है। अच्छा, ये घटना और भी पहले भी हुई थी? पहले भी किया है सर। कौन थे जिसको खत्म किसी रंजीत का नाम है ना, रंजीत साथ में घटना सर हुआ था। क्या घटना हुई है? पूछिए सर, रंजीत से पूछिए। जी, आप जमीन चौक पे गए थे, मक्का दिया था हमको, ये तारीख नाम है। तो मक्का हम लिए थे जो है ना, एक दिन पहले वाला लेने के लिए हमने लिए मक्का। इसके बाद बिहान होकर के जो है ना हमको फिर पार्टी फोन किया। तो पार्टी फोन उस बीच में मेरा गाड़ी चोरी हो गया था, मोटरसाइकिल। तो हम थाना पे थे, थाना पे हमको 5 बार फोन किया गया, तारीख मकई लो। हम बोले अभी थाना पे हम गाड़ी छुड़ा रहे हैं, आ रहे हैं। इसके बाद गए हम मकई लिए, लेबर लिए, ऋषिदेव लोग था, लेबर था। हम मकई भर रहे थे, उसका लड़का 2 आया, गाली गलौज करने लगा। उसका लड़का गाली गलौज करने के बाद जो है ना, ये सब सारी बातें इसलिए हुई क्योंकि आप हिंदू हैं? जी जी जी, बोलता है कि आप हिंदू हैं इसलिए हम आपको ना तो मकई खरीदने देंगे ना खेती करने देंगे, प्रताड़ित किया जाता जी जी है। जी, जमील मजहर, हाँ जमील मजहर बोल रहा है आपके साथ लड़ाई झगड़ा? जी जी, लड़ाई झगड़ा हुआ है, केस मुकदमा भी हुआ है। तो जमील मजहर के पास हम बोले कि आपका दोनों लड़का गाली गलौज किया मेरे साथ। तो गाली गलौज करने के बाद जो है उसका लड़का बोलता है तुमको गाली गलौज ने। जी जी, बिल्कुल यही बात बोला है जमील मजहर का लड़का, यही बात बोला है, जमील मजहर। तो हम बोले कि भैया आप गलती है, हम पंचायती बढ़ेंगे कल। हम पंचायती, उनका घोड़ा घाट वाला जितना भी जो मलदया वासी था ना, सबको बोले, मेन आदमी को बोले, पंचायती 4 बजे होने वाला था। हम 1 बजे दिन में
किसी काम से जा रहे थे मक्का देखने के लिए। हम व्यापारी करते हैं, बिजनेसमैन हैं। हम जा रहे थे, हमको मोटरसाइकिल पे से घेर करके के संकट में होता बिल्कुल। वो तो हम किसी तरह वहाँ से भाग के निकले। फिर हम बलवा थाना फ़ोन किए, बलवा थाना परमिला मैडम था, वहाँ एक्शन पूरा नहीं लिया गया। फिर हम लोग जो है ना सुपौल से केस किए ST से, तो वहाँ से देखिए, अगर हिंदू होने के कारण, अगर जातिवाद के कारण, अगर धर्म के कारण किसी के भी ऊपर किसी भी तरह का प्रताड़ना किया जाता है तो हम इसके खिलाफ हैं। पूरा भारत का संविधान इसके खिलाफ है, कानून इसके खिलाफ है। जमील मजहर हमने धमकी भी दिया हुआ है। क्या जमील धमकी? मजहर क्यों तुमको? जमील मजहर दोनों बेटा। क्यों? क्योंकि आप हिंदू हैं। जी और ये हिंदू मुस्लिम को लेकर के इस तरह का तनाव यहाँ पे बने जी हुए जी रहता बिल्कुल। है। जमील मजहर यही कर रहा है। जमील मजहर जो है ना यही फैला रहा है। जमील मजहर यही फैला रहा है। जमील नफरत मजहर है उसको हिंदुओं से। जी जी बिल्कुल। देखिए, ये जो भी हैं, जिनका भी नाम यहाँ के ग्रामीण ले रहे हैं, जिनके भी बारे में इस तरह की बातें की जा रही है, अगर धर्म को लेकर के किसी भी तरह का बात होता है, धर्म को लेकर के अगर किसी को प्रताड़ित किया जाता है, ये कतई मंजूर नहीं है। ना तो ये प्रशासन को मंजूर है, ना सरकार को मंजूर है। हमारा देश भाईचारे से चलता है, हम सभी एक साथ मिल कर के यहाँ पे रहते हैं। अगर इसको एक जाति धर्म के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, किसी की लड़ाई को, अगर सिर्फ इसलिए कि आप धर्म से हमसे अलग हैं और इस तरह की घटना की जाए, ये बात बहुत गलत है। चलिए, अच्छा, ये मतलब फिक्स कर दिया गया वहाँ कि भी जो विवाद हुआ वहाँ बंगाली लोग का ज्यादा खेत है, मलदैया का। अच्छा, हाँ अब एगो हिंदू बीच में घुस गया हाँ हाँ। तो वो तकलीफ है ना। अच्छा, मतलब जो खेती ये लोग कर रहे थे, ये हिंदू थे, उसको मन में ये तकलीफ था कि एक हिंदू वर्ग का लोग यहाँ पे आकर के खेती कर रहा है और वहाँ पे चारों तरफ उसका खेत था। चारों तरफ इसके बंगाली वजह है। से इसको पकड़ के ले जाया गया, किडनैप करके ले किडनैप करके ले जाया गया, तड़पा तड़पा के खत्म किया गया। यही आप लोगों को बंदा हेल्थ वाला था ना, काबू नहीं आया जल्दी। अकेले कोई उसको लेके चार नहीं, बंदे से काबू नहीं हुआ वो अकेले। इतना ताकतवर। फिर उसको उल्टा किया। अच्छा, यहाँ पे उनको चोट का निशान हाँ, दिखाई चोट का दे- निशान था ना यहाँ पे। चोट का निशान फिर बेहोश दिखा। करके उसको बांध ऊंध के ले गया है। और 2 दिन तक प्रताड़ित करने के बाद फिर उनको खत्म 2 किया दिन गया। रखा है, फिर खत्म करके 12-1 बजे करीब खत्म किया। 2-2:30 बजे लाश फेंक दिया नदी में अपने घर के पीछे। और आप लोगों को फोन भी किया कि हम फेंक दिए हैं, जा करके लेके जाओ। वो तो रोड जाम किए थे हम लोग, पूरा उसके चक्का बाद जाम कर दिए थे, हाईवे जाम किए। जब जाकर उन्होंने कबूल किया कि हम लाश दे देंगे आपको, नहीं तो वो अच्छा, वो- लाश ही पचा रहा था। वही कबूल किया, वो कबूल किया कि हमला। जी, आप देखिए कोई कितना बड़ा अपराधी है। हम सभी एक साथ मिल करके रहते हैं यहाँ पे, कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं है। हमारा जो भारत है वो एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। यहाँ पे कोई भी रह सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी खेती कर सकते हैं। बिहार राज्य के सुपौल जिले में अगर इस तरह की घटना हो रही है, अगर हिंदू और मुस्लिम बोल करके किसी दूसरे को ख़त्म किया जा रहा है, ये बहुत गलत बात है अगर ऐसा हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे मौजूद जो ग्रामीण हैं वो बयान दे रहे हैं कि हम लोगों के साथ इस तरह का अत्याचार किया जा रहा है। कोई एक दबंग वर्ग का लोग, चूँकि ये लोग दलित परिवार के लोग हैं, जात से आप लोग चमार हैं सर? जी, हम तो यादव है, अच्छा, बगल के घर में है। इनका खात्मा हुआ है, जात से वो चमार है। दलित होने के कारण अक्सर इन लोगों को सताया जाता है और आज भी इनको सताया जा रहा है। आइए आपको कुछ और लोगों से बात करवाते हैं, सुनवाते हैं उनकी जुबानी की क्या सोचते हैं वो लोग। उनका नाम सारे का। ठीक है सर, क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद इरशाद। मोहम्मद इरशाद नाम जी। हुआ सर आपका। देखिए सर, मोहम्मद इरशाद, आप भी मुस्लिम हैं सर? जी। मुस्लिम है। यहाँ पे जब हमने पता किया तो हम लोगों को पता चला कि हिंदू और मुस्लिम में काफ़ी एकता है। पूरे गांव वाले एक साथ मिल करके खोज रहे हैं, उस लड़के को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आखिर ऐसा कौन है जो बोलता है हम हिंदुओं को नहीं देखना चाहते हैं, अगर हिंदू खेती करेगा तो उसको हम खत्म कर देंगे? वो कौन लोग हैं ये सर? बंगाली सब है जिसको मलदैया बोलता है। मतलब ये लोग बंगाल के मुस्लिम हैं? जी जी जी। अच्छा, ठीक है, हाँ जी। बोलिए। तो उन लोग जो है ना, एक ही यार में खेती था अच्छा। हम लोगों का। हम लोग से काफी वो लोग चिढ़ता है। आपसे भी चिढ़ते हैं? जी, जी, जबकि जी। आप मुस्लिम हम धर्म लोग- उसी के धर्म के हैं। हम लोग को एक पोछा वो लोग मानता है। अच्छा, कि तुम लोग तुच्छ हो। वो पोछा पोछा अरे कि देसिया हम लोग को बोलता अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। हम लोग से काफी वो लोग चिढ़ता है, थोड़ा इधर घूम गए सर। हाँ। समझे सर? तो उस दिन जो घटना हुआ था, तो हम भी पानी पटा रहे थे नदी किनारे में। रामविलास भी थोड़ा सा आगे पानी पटा रहा था। रामविलास राम जो आज मौजूद नहीं है, जिसका खात्मा हो गया। हाँ जी जी। तो हम पानी पटा रहे थे, उसमें वो लोग आया, हवर दबर में हमको पानी पटाया हो गया था। हवर दबर करंट लगा हुआ था उसका, अच्छा। उत्तर साइड में उसको करंट लगा लिया था। हमको हवर दबर में जो वहाँ से मोटर उठा करके हमको निकाल दिया, आपको भगा दिया भगा गया। दिया। हाँ। उसमें जो था ऐनुल था और अब्दुल्ला था, नसीम था, नीहू था। 4 आदमी को पहचानते हैं, 4टा का नाम जानते हैं और सबको पहचानते हैं, शकल से नाम नहीं जानते हैं। अच्छा, और भी लोग मौजूद थे हाँ, लेकिन 7 आदमी थे।
शकल से खूब चिनते हैं, नाम नहीं उन लोगों का जानते हैं। तो ये सब हमको वहाँ से मोटर उठा के निकाल दिया। आपको हटा दिया कि आप चले जाओ यहाँ से। जी जी ठीक है, और जी। उसको पकड़ लिया। उससे 10 मोटर उठाने से 10-15 मिनट पहले उससे हमको बात हुआ है रामविलास से। अच्छा, जब 7 मिनट बात जब हुआ आपको है। भगाया गया वहाँ। हाँ, उसके बाद जो आए तो फोन एक बार फिर लगाए, फोन लगा, फोन नहीं उठाया, फिर लगाए फोन, स्विच ऑफ हो गया। तो हम सोचे कि मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, फोन नहीं उठता इसका। हम बहुत बार उसको फोन लगाए, करीब 10 कॉल लगाए फोन। बात से घर आने तक में दरवाजा पे आए, फिर दरवाजा पर से भी फोन लगाए हम, फोन नहीं उठा। तो हम सोचे फोन ऑफ हो गया है, पीछे से आएगा घर जाएगा। मैं घर वो नहीं पहुंचा। 8 बजे रात में फिर यहाँ से शंभू हमको फ़ोन करता है कि जे भैया आया है। हम कहें कि नहीं, यहाँ पर तो नहीं आया है, हमको तो बात हुआ था फलाना टाइम में, नहीं पहुँचा है तो नहीं। तो उधर हम पता किए, जहाँ जहाँ उसका गढ़ था कहीं नहीं वहाँ पे था वो। तब चले हम बाद खोजने के लिए। बाद में खोजे, जहाँ जहाँ करेट लगाया था, पानी का जहाँ जहाँ पे ये था, तमाम खोजे, नहीं मिला। उसके बाद फिर वहीं से अब्दुल्ला को हम फ़ोन किए कि अब्दुल्ला यहाँ पर रामविलास राम को आप देखे हैं? तो नहीं चाचा, हम नहीं देखे हैं। अच्छा। तो फिर हुआ क्या, फिर घर आए, घर में और आदमी को लिए, यहाँ से फिर गए बाद गए, पूरा बाद खोजे। वहाँ से 1 बजे रात में फिर अब्दुल्ला को फ़ोन लगाए। फ़ोन लगाने के बाद अब्दुल्ला कहता कि वो रामविलास को हम चिन्हवे नहीं करते हैं, नहीं देखे हैं। उसके दूसरा रोज बाद पूरा दबाव देने के बाद जो है अपने घर से पश्चिम उल्लास को फेंक दिया था। वही फोन करके बोले कि जाओ, यहाँ पे बॉडी फेंका हुआ है, लेकर के जाओ तुम लोग। वही फोन करके बोले थे। देखिए, ये जो चचा हैं ये भी मुस्लिम हैं, और हम हिंदू और मुस्लिम दोनों एकता का प्रतीक हैं। देखिए, आज ये जो मेरे सामने हुआ है, ये हमारे सारा- गर्दन पे, फिर भी हम बोलते रहेंगे। देखिए, ऐसे ही हम लोग भाईचारे से पूरे भारतवर्ष में रहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो इस तरह की बातें करते हैं कि हम तुमको देखना नहीं चाहते, तुमको खेती नहीं करने देंगे, यहाँ पे मेरा मानिए तो धर्म का कोई बात नहीं है। यहाँ पे उसका अपना खुद का वर्चस्व साबित करने का है कि हम गुंडा हैं, हम बड़े लोग हैं, हम तुम लोगों को खेत नहीं करने देंगे, तुम लोग नीच है, तुम लोग दलित है, हम तुमको तुच्छ समझते हैं। यही बात है ना सर? जी जी जी, यही जी, बात है ना? जी। और इस बात को लेकर के इस तरह की घटना की गई है। एक दलित परिवार वर्ग के छोटे किसान को, मजदूर को, आप जो भी कहिए, उसको खत्म कर दिया गया है। 2 दिनों तक लगातार उसको प्रताड़ित किया गया है। उसके बाद उसकी बॉडी बहुत जोर जबरदस्ती, इसी समय में जी सर, उसी जगह पे करंट लगाने से उसको रोके थे। काफी हम लोग से वो लोग तनाव, हमारे घर तक चढ़ाव कर दिया पिछले था। बार? हाँ, पिछले बार इस तरह की घटना करने हाँ, की कोशिश की गई। हाँ, कोशिश और इस की बार थी। अंजाम दे दिया। अंजाम दे दिया है। देखिए, अपराधी जो, इसमें सारा आदमी को मालूम है इस चीज के विषय में कि देखिए, अपराधी का ना कोई जात होता है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई मजहब होता है। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, और उनका चूंकि नेचर है इस तरह का, इसलिए उन्होंने इस तरह की घटना की। इसमें धर्म का, जात का, पात का कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि देखिए, ये शख्स मुस्लिम है और एक बयान दे रहे हैं उनके खिलाफ जिस अपराधी ने इस तरह की घटना की, और वो भी मुस्लिम है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई बात नहीं है। ये पूरा गांव परिवार, हिंदू मुस्लिम सभी एक होकर के उस व्यक्ति को खोज रहे हैं। रात भर इन्होंने खोजा, सड़क जाम की, प्रदर्शन किया, 3 दिनों तक प्रेशर बनाया गया, तब जाकर के उस लड़के का बॉडी सौंपा गया उसके द्वारा। यही बात है ना सर? जी 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 जी। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? आप लोग अपनी राय को जरूर रखिएगा कि आखिर एक दलित परिवार के लड़के को आए दिन जो जमींदार किस्म के लोग हैं वो सताते हैं, परेशान करते हैं, अपनी ताकत को साबित करने के लिए उसको खत्म कर देते हैं। आज एक घर, पूरा परिवार सूना रह गया है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जो लड़का था आज अपने पीछे पूरा रोता बिलखता परिवार को छोड़ के चले गया है। जो ये घटना हो रही है, जो अपराधी इतने निर्भीक होकर के इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ। आप अपनी राय को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट केस में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।